लोहा गर्म है, जब ऐलान करेंगे चोट लगाएंगे। इमरान खान को परवेज इलाही की यकीन दहानी। लाहौर में अहम मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने अपनी तजावीज़ इमरान खान के सामने रख दी। चेयरमैन पीटीआई को बताया पीडीएम के पास अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। ऑपोजिशन के हथकंडों का डटकर मुकाबला करने का आज़म। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अगले हफ्ते पंजाब और केपी असेंबलियां तहलील कर देंगे। कहा 20 मार्च से कबल पंजाब और केपी में इलेक्शन चाहते हैं। मुखालिफिन को चैलेंज भी दे दिया। कहा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और बाजा बजाने वाले अपना जोर लगा लें। कहा तहरीक अदम एतमाद लानी है, एतमाद का वोट लेना है, जो कर लें इलेक्शन होंगे। इमरान खान हुक्म देंगे, असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दो टोक मौक़िफ़। एबटाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। कराची में असद उमर की ज़ेर सदारत पीटीआई सिंध का इजलास। सिंध हुकूमत ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। असद उमर कहते हैं मोटरवे मंसूबे में मेगा करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी। सिंध हुकूमत सबको नोच नोच कर खा रही है। इनकी करप्ट और जागीरदाराना हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साइफर पर हुकूमत की ढिठाई। पहले साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। साइफर मामले पर एफआईए ने इमरान खान को दोबारा 6 दिसंबर को तलब कर लिया। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर गए। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। बोल टीवी से गुफ्तगू में कहा अल्लाह रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता ही नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरबान पकड़ कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। और ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज। मौलाना फजलुर रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन का एहतजाज। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कमल शोज़िब का खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। पीटीआई ख़वातीन अरकान ने मौलाना के खिलाफ केपी असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।